रिगार्डिंग? यस सर। हाँ, कोई आ जाएगा बता दीजिएगा आप लोग। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। कल नोबेल पुरस्कार की मैं बात कर रहा था। तो नोबेल पुरस्कार में जो स्टैटिस्टिक्स होता है सारा चीज मैं बता चुका हूँ। अब करंट की बात करना है कि करंट में अब कितने लोगों को दिया गया है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। नोबेल प्राइज यानी नोबेल पुरस्कार के बारे में, विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार इसे कहा जाता है। और यह किसकी याद में दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल। स्वीडन के वैज्ञानिक थे, नाम है अल्फ्रेड नोबेल। तो इन्हीं की याद में 10 दिसंबर 1901 से नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाना स्टार्ट हो गया। और नोबेल पुरस्कार की अगर बात करें तो यह टोटल 6 क्षेत्रों यानी 6 फील्ड में दिया जाता है। 6 फील्ड में प्रदान किया जाता है। 6 फील्ड में पहला है शांति का क्षेत्र यानी पीस जिसे बोलते हैं। ठीक है, नोबेल प्राइज इन पीस। ऐसे ही नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, नोबेल प्राइज इन मेडिसिन एंड नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। तो यहाँ से एक बात और याद रखना है कि इकोनॉमिक्स को जो शामिल किया गया है नोबेल प्राइज की कैटेगरी में, वह 1968 से किया है। 1968 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया जाने लगा। ठीक है, स्थापना 1967 में हुआ था बेटा, आप सही बोल रही हैं। 1967 में स्थापना हुआ था, लेकिन दिया जाने लगा कब से? 1968 से। 1968 से दिया जाने लगा अर्थशास्त्र के फील्ड में। अब यहाँ बात करते हैं कि भारत में वो कौन आदमी है जो पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो कौन नाम है? रविंद्रनाथ टैगोर। हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर। किस फील्ड में दिया गया था इन्हें? साहित्य के क्षेत्र में। कब दिया गया? 1913। अच्छा, अब आपको मैं एक काम दे रहा हूँ, आपको सर्च करके बताना है या जो जानता है बता दे हमें। पहले नंबर पे नाम आता है रविन्द्रनाथ टैगोर का। ऐसे दूसरे नंबर पे कौन है? कौन भारतीय है दूसरे नंबर पे? सीवी रमन। बहुत बढ़िया बेटा, वाह क्या बात भैया, छा गए यार तुम लोग। सीवी रमन। चलिए अब इसको मैं मिटाता हूँ और आगे अब सर कोई वेटिंग में है? करंट की बात बताता हूँ। कोई बुला रहा है सर। वेटिंग में है कोई? नहीं, कोई है नहीं, कोई दिखा नहीं रहा है वेटिंग में। मैसेज तो आया सर जी, ऐड कर लीजिए। मैसेज आया है सर। मैसेज आया, यहाँ दिखा नहीं रहा है। नीलेश मौर्य करके। पूजा राव। नीलेश मौर्य करके। हाँ, चलिए तो नोबेल पुरस्कार अब जो है याद रखना है आपको। अब यहाँ पर बात करेंगे एक एक करके। शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार होता है कहाँ दिया जाता है? ओस्लो में सर, नॉर्वे की राजधानी। नॉर्वे में। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। नॉर्वे बोलिए अथवा ओस्लो बोलिए, बात एक ही है। और बाकी जो 5 फील्ड बच रहा है वो कहाँ दिया जाता है? स्वीडन सर, स्टॉकहोम। स्वीडन में स्टॉकहोम। हाँ, स्वीडन। ऐसे ही आप लोगों को मैं अभी नोबेल प्राइज खत्म होने के बाद फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा कि जो बाफ्टा पुरस्कार होता, बाफ्टा आप सुने होंगे, बाफ्टा, ऑस्कर अवार्ड, ये सब सुने होंगे। ये सब भी बता दूंगा, दिमाग में, हाँ दिमाग में सेट हो जाएगा आपके। अब चलिए तो नोबेल पुरस्कार सबसे पहले बात करते हैं। दोस्त, पहले नंबर पे क्या लिखे थे आप? शांति। नोबेल प्राइज इन शांति के क्षेत्र में। ठीक है, शांति के क्षेत्र में यानी शांति। ठीक है, नोबेल शांति पुरस्कार हिंदी में लिखते हैं नोबेल
शांति पुरस्कार। देखिए ज्यादा डीप में नहीं आपको यहाँ पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर नाम आपको याद रखना है। तो प्राइस जो दिया गया है पीस के क्षेत्र में, वह किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं दिया गया है, कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं है, ठीक है। एक संस्था है, उस संस्था को मिला है और संस्था का नाम है WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं विश्व खाद्य कार्यक्रम। तो बेटा निशु, ये बच्चा, हाँ बताइए, नोबेल शांति पुरस्कार जो दिया गया वह किस आदमी को दिया गया? सर वर्ल्ड फूड प्रोग्रामिंग। हाँ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यानी इसी को बोलते हैं WFP। तो WFP को दिया गया, यह एक संस्था है, यह एक संस्था है। कैसी संस्था है? तो भूखमरी मिटाने और खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है एक। सर पे ऐड कर लीजिए सर। हाँ ऐड करना है। इसका मुख्यालय की बात करेंगे तो मुख्यालय इटली में है। इटली कौन से महाद्वीप का हिस्सा है बताइए? इटली कौन से महाद्वीप का, कौन से कॉन्टिनेंट का भाग है इटली? एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, बताइए कहाँ का? यूरोप का होगा सर। हाँ यूरोप का। हाँ यूरोप का, बहुत अच्छा, यूरोप का ही है इटली। इटली की राजधानी रोम है, ठीक है, रोम है। चलिए अब यहाँ पर नोबेल प्राइज जो दिया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, आखिर क्यों दिया गया है? तो क्यों आपको जानना है सर, ऐड कर लीजिए, कोई वेटिंग में है। हालांकि आपके लिए क्यों का भी आंसर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है किसको प्रदान किया गया है, शांति का। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर में क्यों इसे प्रदान किया गया है, WFP को क्यों दिया गया। सर ये 2020 की बात हो रही है ना? हाँ 2020 की बात हो रही है, लॉकडाउन में खाना। ये 2020 की बात है बेटा। 2020 में जो नोबेल पुरस्कार बांटा गया है उसकी बात कर रहा हूँ। सर ये तो अभी मिले हैं, तो इनके चांसेस हैं आने के? ये बेटा आपका पेपर है अक्टूबर में ना? सर यही लास्ट में है। जैसे हाँ, यही लास्ट में 2019 पूछा जा रहा है। हाँ तो से 2019 का 2019 का भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 2019 का नहीं पूछेगा, पूछा गया है, जब नहीं बांटा गया होगा तब पूछा गया होगा, सर जब नहीं, बांट दिया गया है। हाँ अभी जो CHSL के पेपर हो रहा है उसमें बात कर रहे हैं। 2019 का करंट अफेयर ज्यादा आ रहा है। अच्छा, करंट अफेयर नहीं ज्यादा आ रहा होगा 2019, एक आध क्वेश्चन आया होगा, 2 क्वेश्चन आया होगा, अधिकतर नहीं, क्वेश्चन सर, ऐसा 2019 से नहीं। ही। ऐसा नहीं। आप एक बार 2019 में जो नोबेल प्राइज दिया गया है वो भी आप देख लीजिएगा। जी जी 2020 चूंकि मैं पढ़ा रहा हूँ करंट अफेयर, तो अभी इसको छोड़ना भी ठीक नहीं है, ठीक है। जी सर। तो दिया क्यों गया? तो भूखमरी मिटाने के क्षेत्र में अच्छा काम करने के उद्देश्य से नोबेल शांति पुरस्कार 2020 में इसको सम्मानित किया गया है। प्रदान क्यों किया गया है? तो भूखमरी मिटाने के क्षेत्र में, भूखमरी मिटाने के क्षेत्र में, भूखमरी मिटाने के क्षेत्र में अच्छा योगदान, यानी अच्छा काम करने के लिए, ठीक ना। भूखमरी मिटाने के, किया है ना आज? हाँ यहीं से स्टार्ट है। भूखमरी मिटाने के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने हेतु प्रदान किया गया है, याद रखना है, ठीक है। तो WFP पूरा नाम इसका याद रखिएगा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। WFP की अगर बात करें, इसका मुख्यालय कहाँ है?
तो इसका मुख्यालय पड़ता है इटली, इटली में पड़ता है रोम, तो रोम में ही है, याद रखना है। ठीक है, तो शांति वाला एक ही नाम याद रखना है, WFP को दिया गया है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। बात समझ गए? अब इसको मैं मिटा रहा हूं, आगे बता रहा हूं। नोबेल प्राइज शांति के क्षेत्र में हो गया, तो शांति के क्षेत्र में किसको दिया गया है? किसको दिया गया बेटा? WFP हाँ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। हालांकि इसमें और भी डिटेलिंग है, लेकिन मैं डिटेलिंग और ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि समय कम है आपके पास और पेपर है, तो पूरा कुछ कवर कराना है, सब कुछ कवर कराना है। अब हम बात करेंगे, कि भौतिकी के क्षेत्र में किसको दिया गया है। दूसरा नंबर कौन है? दूसरा नंबर क्या लिखे थे आप? फिजिक्स। तो नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, तो नोबेल भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर 3 नाम आपको याद रखना है, 3 लोगों को दिया गया है, 3 लोगों को प्रदान किया गया है। तो पहला सवाल यह है कि कितने लोगों को भौतिकी क्षेत्र में इस बार नोबेल प्राइज दिया गया है? तो आप कहेंगे 3 लोगों को। पहला है रोजर पेनरोज, पहले नंबर पे नाम आता है रोजर पेनरोज, पहले नंबर पे नाम आता है रोजर पेनरोज। पहले नंबर पे नाम क्या आता है? बोलिए जरा अपने मुंह से। सर कोई वेटिंग में है? रोजर पेनरोज। एक रोजर पेनरोज, तो रोजर पेनरोज को दिया गया है भौतिक क्षेत्र में, और एक है रेनहर्ड गेंजेल। दूसरे नंबर पे नाम आता है रेनहर्ड गेंजेल, और तीसरे नंबर पे नाम आता है एंड्रिया गेज। ये 3 लोगों को भौतिकी के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। ठीक है, अब देखिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ समझने वाली बात यह है कि फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया है नोबेल प्राइज 3 लोगों को। इसमें जो 2 आदमी नीचे के दिखाई दे रहे हैं, रेनहर्ड गेंजेल और दूसरा एंड्रिया गेज, इन दोनों लोगों को टोटल अमाउंट का 50% जो भी नोबेल प्राइज का अमाउंट होता है, और अमाउंट कितना होता है, वह लगभग 10 लाख के आसपास होता है। अमाउंट प्रत्येक वर्ष फिक्स नहीं होता है, अमाउंट जो होता है वह आय पर डिपेंड करता है। आय कैसा? तो जब अल्फ्रेड नोबेल मरने के कगार पर थे, तो उस समय उन्होंने अपने कुछ संपत्ति का कुछ हिस्सा क्या किया था, बैंक में डिपॉजिट कर दिया, और कहा कि ये जो पैसा जमा है, इस जमे पैसे से जो भी इंटरेस्ट मिलेगा, वह इंटरेस्ट जो है हम चाहते हैं कि 6 क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों को प्रदान कर दिया जाए, दे दिया जाए। तो जितना इंटरेस्ट बनता है उसी हिसाब से उन लोगों को क्या होता है, पैसा बांटा जाता है। तो पेनरोज की बात करें, रोजर पेनरोज की, तो ये जो है 50% अमाउंट खाली अकेला पाएंगे। अगर मान लीजिए 10 लाख रुपया, 10 लाख कह रहे हैं,
10 लाख डॉलर, ठीक है, 10 लाख डॉलर अगर मान लीजिए बांटा जा रहा है तो 10 लाख में केवल 5 लाख डॉलर जो है रोजर पेनरोज का है और बाकी 2 लोगों का 5 लाख है। तो याद रहेगा, बताइए। और सर बाकी के क्षेत्र में बचा ही नहीं फिर कुछ? हाँ, बाकी के क्षेत्र में बचा ही नहीं कुछ जब इन्हीं को बांट दिया गया है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है बेटा, हम ये कह रहे हैं कि जो भी इनकम हुआ यानी जो भी इंटरेस्ट मिला वो उस इंटरेस्ट को 6 क्षेत्रों में बांटा जाता है, उस इनकम को 6 क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। इसलिए नोबेल प्राइज का अमाउंट फिक्स नहीं होता है प्रति वर्ष। पहले 6 पार्ट्स में बांट देते हैं। हाँ, तो देखिएगा टोटल जो अमाउंट फिजिक्स के क्षेत्र में निर्धारित किया गया है उस अमाउंट का 50% हिस्सा खाली अकेले रोजर पेनरोज पाएंगे और बाकी का 50% जो बचा इन दोनों लोगों में बांटा जाएगा। और यह ऐसा दिया क्यों क्यों सर? गया? दिया इसलिए गया, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि रोजर पेनरोज बहुत महत्वपूर्ण नाम यहाँ निकल करके आया है सामने। क्यों सामने आया है? क्योंकि इन्होंने क्या किया है बेटा, जो ब्लैक होल होता है, ब्लैक होल आप लोग पढ़े होंगे शायद, ब्लैक होल, ब्लैक होल के बारे में जानते होंगे, नहीं जानते हैं सुन यस लीजिए। सर, बहुत ब्लैक हाई होल ग्रेविटेशनल होता है, पार्ट हाँ ज्यादा हाई ग्रेविटी वाला वो पार्ट होता है अंतरिक्ष में, मतलब गैलेक्सी का एक ऐसा पार्ट होता है जहां पर ग्रेविटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत जबरदस्त होता है। अगर उस क्षेत्र में कोई भी चीज जाए तो वह पुनः वापस नहीं आ पाता है, उसी में विलुप्त हो जाता है। प्रकाश भी नहीं वहां से गुजर पाता है ब्लैक होल से, ठीक है। तो ब्लैक होल का खोज करने के लिए, ब्लैक होल के खोज करने के लिए इनको जो है फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। और रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज की बात करें तो दुनिया के सबसे बड़े दूरबीन का उपयोग कर आकाश गंगा के मध्य में सुपर मेसिव ब्लैक होल होने का पता लगाया है इन दोनों लोगों ने। तो मतलब कुल मिलाकर के यह तीनों नाम जो है वो ब्लैक होल से संबंधित है, इसीलिए इन लोगों को नाम नामित किया गया है। तो तीनों नाम याद रखिएगा, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज, ठीक है। ये तीनों का तीनों नाम आपको याद रखना है। तो ये हो गया आपका नोबेल प्राइज किस क्षेत्र में? भौतिकी के क्षेत्र में हो गया। नाम याद रहेगा बेटा? यस सर। हाँ, तो याद रखिएगा, किसी भी तरीके से आपको याद रखना है नाम। ये आगे मैं मिटा रहा हूँ अब। तो फिजिक्स के क्षेत्र में कितने लोगों को दिया गया है? 3 लोगों को। 3 लोगों को। पहले नंबर पे नाम कौन सा है? रोजर पेनरोज। दूसरे नंबर पे नाम है रेनहार्ड गेजेल और तीसरे नंबर पे नाम आता है एंड्रिया गेज। ये तीनों नाम आपको याद रखना है। किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद जैसे भी आपको करना है वो करिए। अब बताइए अगला कौन सा है? तीसरे नंबर पे क्या लिखे थे आप? तीसरे नंबर पे केमिस्ट्री। रसायन केमिस्ट्री पे। अब रसायन लिखते हैं, केमिस्ट्री यहाँ लिख दें रसायन का नोबेल पुरस्कार 2020। रसायन के क्षेत्र में देखिएगा दोस्तों, रसायन के क्षेत्र में अगर बात किया जाए तो रसायन के क्षेत्र में 2 लोगों को पुरस्कार दिया गया इस वर्ष। नाम है इमैनुअल चारपेंटियर, ठीक है। क्या नाम बोला हमने? कहा इमैनुअल, हाँ इमैनुअल चारपेंटियर नहीं, चारपेंटियर है, ठीक है। कारपेंटर से याद रहेगा। कारपेंटर से याद रखिएगा। इमैनुअल चारपेंटियर और दूसरा है जेनिफर डाउडना जेनिफर
जेनिफर डाउडना, जेनिफर डाउडना, जेनिफर डाउडना, जेनिफर डाउडना, जेनिफर डाउडना। डाउडना, डाउडना, हाँ, दाऊद इब्राहिम सर जी, दाऊद इब्राहिम। ठीक है। डाउडना है। अब देखिए इन दोनों लोगों को क्यों दिया गया, तो देने के पीछे रीजन क्या था, उद्देश्य क्या है, मतलब क्यों दिया गया। अगर बात किया जाए तो देने के पीछे रीजन ये था कि आपने जीन पढ़ा होगा बायोलॉजी में, जीन डीएनए पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया था आपको डीएनए आरएनए, है ना। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए आरएनए होता है, डीएनए के ऊपर जो है जीन पाया जाता है, और जीन क्या करता है, जेनेटिक कैरेक्टर को जनरेट करता है। मतलब मेरा किस तरीके से चलने का स्टाइल है, बाल कैसे हैं, काले हैं, गाले हैं, भूरे हैं, आँख कैसा है, तो ये सब जेनेटिक कैरेक्टर है। और कोई जैसे वेटिंग माता में। पिता का होता है वैसे ही बच्चे के सर अंदर कोई जेनेटिक वेटिंग में है कैरेक्टर सर। आता है। हाँ, तो वो जेनेटिक कैरेक्टर जो आता है बेटा, वो जेनेटिक कैरेक्टर से संबंधित इन लोगों ने क्या किया है, जीन एडिटिंग का काम किया है, एडिटिंग। तो जीन एडिटिंग का मतलब ये होता है कि एडिटिंग करके वो डीएनए को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब ऐसा इन लोगों ने बता दिया है कि अगर मान लीजिए आपके आप मान लीजिए किसी का जीन कैरेक्टर बदलना है तो बदला जा सकता है, ठीक है। तो वही जीन एडिटिंग के लिए इन दोनों लोगों को केमिस्ट्री के फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया है। नाम है इमैनुअल चार्पेंटियर और दूसरे का नाम है जेनिफर डाउडना, जेनिफर डाउडना। तो ये दो नाम आपको यहाँ याद रखना है, ज्यादा डीप में नहीं चलना हम लोग। आगे बताइए अगला कौन सा बेटा, सर ये लोग महिला है या पुरुष? अगला कौन सा लिखा था मैं? हाँ, ये महिला है या पुरुष? लिटरेचर, लिटरेचर साहित्य। हाँ, हेलो, तो साहित्य। साहित्य, ठीक, चलिए अच्छा। अब साहित्य की बात करते हैं, लिटरेचर की बात करते हैं। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020। अब देखिएगा साहित्य के क्षेत्र में एक ही नाम है, लुईस ग्लुक, नाम है लुईस ग्लुक। तो लुईस ग्लुक को साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है पुरस्कार, ठीक है ना, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। अब इनको क्यों दिया गया है, तो देने के पीछे रीजन ये है साहित्य के क्षेत्र में कि इनकी आवाज इतनी सुरीली है कि लुईस ग्लुक को सुरीली काव्यात्मक आवाज के लिए साहित्य के क्षेत्र में इस वर्ष पुरस्कार दिया गया है ना। सुरीली इनकी आवाज बहुत जबरदस्त है, तो जो भी काव्यात्मक काव्यात्मक जो साउंड है, जो आवाज है, वह बहुत ज्यादा सुरीली है, ठीक है। तो साहित्य के क्षेत्र में लुईस ग्लुक को दिया गया है, याद रखना है, बस केवल नाम ही याद रखना है। लुईस ग्लुक एक ही व्यक्ति को दिया गया है, एक आदमी को दिया गया है। ये आदमी नहीं है, ये औरत है, लुईस ग्लुक, ठीक है, ये औरत है, लेडी है, तो इन्हीं को दिया गया है। अब लिटरेचर में याद रखिएगा केवल एक आदमी को। चलिए बताइए फिजिक्स में कितने आदमियों को दिया गया इस बार? 3 आदमियों को। और ये बताइए शांति के क्षेत्र में आदमी को दिया गया, किसी संस्था को दिया गया? संस्था को वर्ल्ड फ्रूट प्रोग्राम। WFP, हाँ, WFP को दिया गया। इसका मुख्यालय कहाँ? WFP का इटली, रोम। दिल्ली में है, इटली, रोम। केमिस्ट्री के फील्ड में कितने लोगों को दिया गया? 2 लोगों को। 2 लोगों को, 2 लोगों को। साहित्य के क्षेत्र में कितने लोगों को दिया गया? 1 लोगों को। 1 लोगों को दिया गया है।
एक लोगों को दिया गया है साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में जो दिया गया है नाम बताइए उनका। लुइस लुइस ग्लुक। लुइस ग्लुक। हाँ, लुइस ग्लुक। कितना हो गया टोटल? 4। 4 हो गया। पांचवा देखिएगा। अब मेडिसिन। नोबेल प्राइज चिकित्सा। किसका लिखना है? चिकित्सा। मेडिसिन चिकित्सा। चिकित्सा। मेडिसिन। हाँ, मेडिसिन। मेडिसिन। चिकित्सा। चिकित्सा की बात करते हैं तो चिकित्सा के क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया है। एक है हार्वे जे आल्टर। हार्वे जे आल्टर, ठीक है। हार्वे जे आल्टर पहला नाम है और दूसरा नाम है माइकल ह्यूटन। माइकल ह्यूटन, ये पहला नाम है, ये दूसरा नाम है। और तीसरा नाम देखिएगा, तीसरा नाम है चार्ल्स एम राइस। चार्ल्स एम राइस। इन 3 लोगों को दिया गया है इस बार। 3 आदमियों को, 3 व्यक्तियों को, 3 व्यक्तियों को मेडिसिन के क्षेत्र में। फिजिक्स के क्षेत्र में कितने लोगों को बताइए? 3 लोगों को। हाँ? 3 लोग। हाँ। दिया क्यों गया? देने के पीछे रीजन ये था कि ब्लैक आपने होल। हेपेटाइटिस का नाम सुना होगा। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस सुना होगा। हेपेटाइटिस वायरस होता है ABCDE, है ना। 5 प्रकार का वायरस होता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई। तो इसमें जो हेपेटाइटिस सी होता है बहुत खतरनाक होता है, सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। तो हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए दिया गया है। और हेपेटाइटिस जिसको होता है, पहला सवाल ये बनेगा हेपेटाइटिस किससे फैलता है? वायरस से कि बैक्टीरिया से? किससे फैलता है? वायरस। वायरस से। और हेपेटाइटिस से जो प्रभावित अंग होता है, कौन होता है? लीवर होता है। लीवर को हिंदी में क्या कहते हैं? यकृत कहते हैं। लीवर कैंसर जो होता है, लीवर कैंसर है ना, लीवर सिरोसिस जो होता है, ये दोनों के दोनों हेपेटाइटिस सी की वजह से होता है, ठीक है। प्रभावित अंग है लीवर, याद रखिएगा। मेडिसिन के क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया है। पहला है आल्टर, दूसरा है ह्यूटन, तीसरा है राइस। ये भी हो गया। अब आगे बात करते हैं आखिरी, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। तो नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स बताइए। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में सबसे पहले, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाने लगा? 1969। 1968। 68 एक 67 है सर। 68 से दिया गया। 67 में स्थापना हुआ था। यहाँ देखिए 1967 में स्थापना हुआ था इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, और 1968 से दिया जाने लगा। एक बात और यही याद रखिएगा, आपने लिखा है 1901 से नोबेल प्राइज बांटा जाने लगा। नोबेल प्राइज कब से दिया जा रहा है? 1901 से। लेकिन इसकी अगर स्थापना पूछता है तो स्थापना हुआ है 1900 ईस्वी में। स्थापना कब हुआ है? तो 1900 ईस्वी में। नोबेल प्राइज का स्थापना किया गया 1900 में और दिया जाने लगा 1901 से। 10 दिसंबर 1901 से दिया जाने लगा। ऐसे ही स्थापना हुआ 1967 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में और दिया जाने लगा 68 से। बात याद रखिएगा। सर आपको बताया था 69 में दिया गया था सबसे पहले रेगनर फ्रिस और 3 वर्जन को। किसमें लिखाया था? 1969 में। हाँ सर, इकोनॉमिक्स में लिखाया था।
आप देख रही हैं कि ऐसे ही बात कर रही हैं? सर पहले बताए थे, फिर अभी देखे नहीं। जब आप 68 बताए तब। अच्छा देखी हैं तो उसमें 69 लिखा हुआ है। हाँ सर, हमें याद था ना, तो पहले हमने सोचा शायद हम ही को याद नहीं होगा, भूल गए होंगे, लेकिन जब देखे तो उसमें 69 ही अभी लिखवाए हैं। अच्छा टीन वर्नर्स ली और रेगनर फ्रिस, इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से 1969 में दिया गया था। ठीक है, एक बार हम इसको देखेंगे है ना, तब बताएंगे। यार रेनू बोल रही हैं आप? हाँ सर। ठीक, इसको हम देखेंगे फिर बताएंगे। 69 ही लिखवाया सर आपने। 69 लिखवाया है, मैं देखूंगा, हाँ हो सर। सकता है कुछ और बात हो। हाँ सर, इसमें यही लिखवाया है कि 1969 ईस्वी में अर्थशास्त्र में पहला अच्छा। नोबेल पुरस्कार रेगनर हाँ फ्रिस ठीक, तथा ऐसा है। टीन वर्जन को दिया गया। वो कोई एक आदमी, कोई एक व्यक्ति जो इस समय लेक्चर देख रहा है, गूगल पर डाले कि रेगनर फ्रिस और टीन वर्नर्स ली को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया, जरा ये डाल करके देख करके हमको बताइए तुरंत। यहाँ कुछ कंफ्यूजन है, कोई भी एक आदमी करके बताए हमें। रेगनर फ्रिस और टीन वर्नर्स ली को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? देख रहा है कोई? कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है? रेनू, रेनू, हाँ सर, देख रहे हैं। हाँ देखिए, बहुत टाइम लग गया। सर 1969 दिखा रहे हो। 1969 दिखा रहा है ना? 69 है सर। हाँ 1969 से दिया जा रहा है, वो गलत नहीं लिखा, सही लिखा हुआ है। ठीक, अब ये 1968 वाला क्या माजरा है, ये मैं कल बताऊंगा आपको कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कब से दिया जा रहा है, तो 1968 से मैं लिखवाया हूँ। ठीक है, ओके सर। वो सही है, जो मैं लिखवाया हूँ सही है। 1969 में टीन वर्नर्स ली और रेगनर फ्रिस को दिया गया है। चलिए, ये और बाकी जो है, जो फैक्ट है कल बताऊंगा। चलिए, तो बताइए मेडिसिन के क्षेत्र में कितने लोगों को बांटा गया है? 3 लोग। 3। कहाँ बांटा गया है? हेपेटाइटिस सी वायरस पहुंच। दवाई खा के लेट गए का? हाँ, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2020। देखिएगा, 2 लोगों को बांटा गया है इस वर्ष। पॉल मिलग्रोम को, पहले नंबर पे नाम आता है पॉल मिलग्रोम, पॉल मिलग्रोम, और दूसरे नंबर पर नाम आता है बेटा रॉबर्ट विल्सन। रॉबर्ट विल्सन, ये 2 लोगों का नाम आता है। अब 2 लोगों का जो नाम आता है वह क्यों दिया गया है, तो यह एक प्रकार का नीलामी सिद्धांत दिए हैं। नीलामी सिद्धांत, इसको बोलते हैं ऑक्शन थियरी। ऑक्शन थियरी, ठीक है, नीलामी सिद्धांत देने की वजह से इन लोगों को दिया गया है। मतलब ये नीलामी सिद्धांत का है कि नीलामी करने का एक नया तरीका है। नीलामी का एक नया तरीका है, नीलामी आप जानते होंगे, तो नीलामी का एक नया तरीका इन लोगों ने ढूंढा है, पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन ने। तो इसीलिए 2 लोगों को पुरस्कार बांटा दिया गया है।
दो लोगों को दिया गया है इकोनॉमिक्स के फील्ड में। ठीक है, ये आपका हो गया है नोबेल पुरस्कार। ठीक, नोबेल पुरस्कार हो गया बेटा। अब क्योंकि मैं इधर केवल पुरस्कार पढ़ा रहा हूं, इसलिए ध्यान रखिएगा, आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। अब इसी के आगे फिर अब लिखना प्रारंभ कर देंगे। 2019 का भी एक बार आप लोग देख करके जाइएगा, पढ़ लीजिएगा 2019 वाला भी नोबेल पुरस्कार। ठीक है, ओके। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसी के नीचे आप लिखते रहिएगा। आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक नाम लिख रहा हूं, पुलेला गोपीचंद। पुलेला गोपीचंद, पुलेला गोपीचंद इस बार के आरओ पेपर में आया था। पुलेला गोपीचंद को यह है कौन? पुलेला गोपीचंद है कौन? आपको ये बताना है। किसी को पता है? ऑप्शन दीजिए सर। ये कोच है सर बैडमिंटन के। हाँ हाँ बैडमिंटन साइना नेहवाल। हाँ, ये क्वेश्चन जो पुलेला गोपीचंद है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये महत्वपूर्ण होने के बाद भी मैं इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ। आप लोगों को मैं आज काम दे रहा हूँ पुलेला गोपीचंद के बारे में, है ना। पुलेला गोपीचंद को कौन सा पुरस्कार दिया गया है इस बार, ये आपको देख करके कहीं से पता करके। द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड। पुलेला गोपीचंद, पुलेला गोपीचंद कल आपको बताना है। हाँ, राजीव गांधी खेल। नहीं, पुलेला गोपीचंद के बारे में आपको बताना है कल। ठीक है, अब अगला वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, अगला इंपॉर्टेंट सवाल देखिएगा। एक है इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर। इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2020। सवाल देखिएगा, क्वेश्चन लिखा है कि इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2020। ठीक है, आपको बताना है इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर रानी रामपाल 2020। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हूं। इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसे दिया गया? तो ये दिया गया है बेटा, आप नाम जानते होंगे, पीवी सिंधु का नाम सुनेंगे। जी सर। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। क्वेश्चन ऐसे आएगा, इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये दिया गया है पीवी सिंधु को। पीवी सिंधु को दिया गया है। ठीक है, अगला वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। गोपीचंद को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है क्या सर? हाँ, बहुत अच्छा, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया जवाब दिया बेटा। किसने बोला? तो मैंने बोला। हाँ, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। मदन मिश्रा को भी तो दिए गए। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कहूंगा 2020 का 2019 का? तो 2019 का। सर 19 का, याद रखिएगा, पुलेला गोपीचंद। अगला है इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसे दिया गया? तो आप कहेंगे पीवी सिंधु को दिया गया। अगला देखिएगा, अगला सवाल है विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड।
विजडन लीडिंग, ध्यान से देखिएगा, विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। फिर से ध्यान से सुनिएगा, लिखा है विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड 2020 में किसे दिया गया, कोई बताएगा? कोई भी बच्चा, बालक, सज्जन, देवी? देवियों और सज्जनों नमस्कार। के भाई करोड़पति में आप सभी लोगों का स्वागत बा। बताइए, विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से एक और बनेगा, किसको दिया गया? वेन स्टॉक को दिया गया। बहुत अच्छा बेटा, शाबाश, आ गए गुरु। वेन स्टॉक, ये कहाँ के प्लेयर हैं? ऑस्ट्रेलिया। वेन स्टॉक कहाँ के प्लेयर हैं बेटा? इंग्लैंड के। बहुत अच्छा बेटा, शाबाश। नहीं इंग्लैंड के हैं, इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। यही तो जीता है। इंग्लैंड के प्लेयर हैं। अब यहाँ पर देखिएगा विजडन के बारे में थोड़ा देखिएगा कहानी। यहाँ सवाल बनता है, यह बेसिकली विजडन जो होता है, जो यहाँ विजडन लिखा हुआ है, ये विजडन क्या होता है? यह क्रिकेट की एक पत्रिका को पब्लिश करता है। विजडन क्रिकेट की पत्रिका को पब्लिश करता है, और जो विजडन क्रिकेट पत्रिका होती है उसे क्रिकेट का बाइबिल कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि निम्न में से किसे क्रिकेट का बाइबिल कहा जाता है, तो आप कहेंगे विजडन को कहा जाता है। विजडन को कहा जाता है, इसको कहा जाता है क्रिकेट का बाइबिल, विजडन क्रिकेट पत्रिका। तो देखिएगा, विजडन क्रिकेट पत्रिका को प्रकाशित करता है, और विजडन क्रिकेट पत्रिका को क्रिकेट का बाइबिल कहा जाता है। बाइबिल कहा जाता है। एकदम धैर्य बना करके पढ़ते रहेंगे, घबराएंगे बिल्कुल नहीं। 10 दिन के अंदर आपके पास बहुत कुछ हो जाएगा करंट अफेयर में। तो क्वेश्चन है बेटा, क्या कर रहे हैं? एलिन पेरी को मिला है सर। महिलाओं में एलिन पेरी को मिला है। ऑस्ट्रेलिया की हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की हैं। अब लगे हाथ, जितना ये लाइन में लिख रहा हूँ, लाइन बाय लाइन, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल चल रहा है, तो एकदम हल्के में लीजिएगा। जितना हल्का ले सकते हैं उतना हल्का लीजिए, ठीक। अब देखिएगा, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, विराट कोहली। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, विराट कोहली को। अब स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का मतलब? प्रोत्साहन दिए थे सर विराट कोहली किसी को। हाँ, पूरा प्रोत्साहन दिए थे। दर्शक लोग, एक कोई क्रिकेटर था, उसकी हूटिंग कर रहे थे, ठीक है, हूटिंग कर रहे थे। तो उसी को दबाने के लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है ना, दर्शकों को मोटिवेट वगैरह किया, तो इसीलिए पुरस्कार दिया गया है। तो कहा जाता है स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट। स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट किसे दिया गया है, तो आप कहेंगे विराट कोहली को दिया गया है। अब देखिएगा, आईसीसी सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी, आईसीसी सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी। वनडे खिलाड़ी मतलब जानते हैं आप?
आईसीसी ने कुछ पुरस्कारों की घोषणा की है 2020 में। तो आईसीसी सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी, ये जो भी मैं बता रहा हूं ये 2019 का डाटा है, ये 2019 की कहानी है। आईसीसी सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी 2019 ऐसे लिख दे रहा हूं। किसे दिया गया? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को। शाबाश, रोहित शर्मा, रोहित शर्मा। अब अगला सवाल है आईसीसी सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी, आईसीसी सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी, टेस्ट खिलाड़ी 2019 बताइए। डिविलियर्स। नहीं, पेट कमिंस, कमेंस पे पेट कमिंस, पेट कमिंस कहाँ के रहने वाले हैं? ये है ऑस्ट्रेलिया। और रोहित शर्मा कहाँ के हैं? तो ये हैं इंडिया के। अब आगे देखिएगा, अगला लिखिएगा आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर, आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 बताइए। बेन स्टॉक, बेन स्टोक। बेन स्टॉक ये कहाँ के हैं? तो ये हैं इंग्लैंड के। अगला देखिएगा, अगला महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर, महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर अभी किसी ने नाम लिया था बताइए। एलिसे पेरी, एलिसे पेरी कहाँ की हैं ये? सर रोहित शर्मा के आगे क्या ऑस्ट्रेलिया। लिखा है? रोहित शर्मा के आगे इंडिया लिखा है, ये इंडिया। तो ये हो गया आईसीसी, आईसीसी ने जो पुरस्कारों की घोषणा की है उसकी कहानी हो गई। तो क्वेश्चन आएगा क्रिकेटर, महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर, महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे कहा जाता है? तो एलिसे पेरी को। आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 बेन स्टॉक, आईसीसी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी टेस्ट खिलाड़ी पेट कमिंस, आईसीसी सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी स्पिरिट ऑफ द ईयर विराट कोहली, स्पिरिट ऑफ द ईयर विराट कोहली। ये सब इंपॉर्टेंट से चल रहा है। कल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ऑस्कर अवार्ड और बाफ्टा अवार्ड। ऑस्कर जो अमेरिका के द्वारा दिया जाता है पुरस्कार है ना सिनेमा के क्षेत्र में, बाफ्टा भी अमेरिका में दिया जाता है, ठीक है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार आप जानते होंगे कि भारत में दिया जाता है। लिख लिए आप लोग? लिख लिए बेटा? जी सर। ठीक है, बहुत अच्छा। ये जितना मैं दिखा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जान लेना। सवाल फंसेगा जरूर इसमें से। अब आगे देखिएगा, वर्ल्ड वुमेन्स रैपिड, वर्ल्ड वुमेन रैपिड चेस चैंपियनशिप लिखा है। वर्ल्ड वुमेन्स रैपिड चेस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? का खिताब बताइए, कोई बताएगा? हाँ, ऑप्शन दीजिए सर। ये 2019 की कहानी है, 20 की नहीं कहानी है।
एक है कोनेरू हम्पी, ये भारतीय हैं, ठीक है। भारत की सबसे कम उम्र की ग्रैंड मास्टर हैं। कोनेरू हम्पी भारत की सबसे कम उम्र की ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर का मतलब चेस खिलाड़ी, सबसे कम उम्र की। तो सबसे कम उम्र की अब तक की ग्रैंड मास्टर खिलाड़ी कोनेरू हम्पी। सर क्या एज है? एज क्या है सर? एज तो नहीं लिखे हैं बेटा, ठीक है सर। सबसे कम उम्र की हैं। तो इन्होंने वर्ल्ड वुमेन्स रैपिड चेस चैंपियनशिप का खिताब जीता है, ठीक है। लुई तिंगजी, ये देखिएगा, ये चीन की खिलाड़ी हैं लुई तिंगजी, और एक साइड में थी कोनेरू हम्पी। जब ये वर्ल्ड वुमेन रैपिड चेस चैंपियनशिप चल रहा था तो उस दौरान किसके किसके बीच हुआ था? फाइनल मैच जो हुआ था वो हुआ था कोनेरू हम्पी और लुई तिंगजी। चीन की हैं, ये भारत की हैं, ये इंडिया की हैं, इन्हीं दोनों के बीच हुआ। तो इन्होंने क्या किया, लुई तिंगजी को हरा करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। रिकॉर्ड क्या बनाया कि सबसे कम उम्र की ग्रैंड मास्टर बने। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। बताइए बेटा, हो गया? यस सर। हाँ, ये जो मैंने बताया है इम्पोर्टेंट चीज, एक और देखिएगा, लोरियस स्पोर्टिंग मूवमेंट अवार्ड। लोरियस स्पोर्टिंग मूवमेंट अवार्ड 2020 ये दिया गया है सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर, इसको याद रखिएगा ऐसे ही कि लूरियस स्पोर्टिंग मूवमेंट अवार्ड। तो मूवमेंट की बात जहां भी आए, क्रिकेट में, तो आप समझना सचिन तेंदुलकर। जहां मूवमेंट की बात आए तो समझना सचिन तेंदुलकर। जहां मूवमेंट की बात आए, बड़ा मूव करके चौका छक्का मारते थे सचिन तेंदुलकर, तो जहां मूवमेंट की बात आए वहां सचिन तेंदुलकर नाम आपको याद रखना है। तो सचिन तेंदुलकर को जो अवार्ड मिला है वो मिला है लूरियस स्पोर्टिंग मूवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। बताइए बेटा, समझ गए? चलिए, आवाज का कहानी यहीं तक सीमित रहेगा। अब कल हम लोग बात करेंगे ऑस्कर अवार्ड, बाफ्टा अवार्ड, ये जितना भी सिनेमा के क्षेत्र में अवार्ड होता है उसका मैं चर्चा कर लूंगा, क्योंकि ऑस्कर अवार्ड से क्वेश्चन जरूर आएगा, है ना। जो सर्वश्रेष्ठ मूवी इस बार घोषित की गई है, ऑस्कर अवार्ड जो पुरस्कार मिला है वो पैरासाइट को मिला है। पैरासाइट एक दक्षिण कोरियाई मूवी है, ठीक है। पैरासाइट के बारे में कल बात करेंगे, ठीक। ऐसे ही बाफ्टा पुरस्कार भी दिया गया है। बाफ्टा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो मिला है 1917 को मिला है। तो ये सब आप कहानी जान जाएंगे, कौन बेस्ट हीरो है, कौन बेस्ट एक्ट्रेस है, ये सब कुछ आप समझेंगे कल, ठीक है। तो इसके साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।
वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच। कल फिर थैंक यू मिलेंगे। थैंक यू सर जी चलिए थैंक यू गुड सर जी नाइट। थैंक यू बेटा, थैंक यू। गुड नाइट सभी लोगों को।